जान दी हुई तो उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। हमारे किशनगंज में कई बार आया इलेक्शन से पहले एमएलए का। आप टारगेट हो रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी पे बात उठा रहे हैं, मतलब आप टारगेट हो रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कोई टारगेट की टेंशन नहीं है, डर नहीं है हमको। असदुद्दीन साहब को ये मोदी जी आके राम को लेके आए। हाँ, राम को लेके आए, मोदी जी लेके आए। उसको पता नहीं राम जी पहले से है। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले ले, के रास्ते में है जा बजा खाने वाले। वंदे भारत, ये सब हमारा कांग्रेस का ना, ये कांग्रेस का देन है। ये कांग्रेस का देन है। प्राइम मिनिस्टर है ये, प्राइम मिनिस्टर ईमानदार नहीं है, चोर है। झापर मारे तो उसको जो है 10 झापर मारो, 100 झापर मारो और घेर के मारो। ये आपके किताब में है लिखा हुआ, किसी धर्म की किताब में? ज्यादा अगर किसी का देन है तो मुसलमान का है। ये मैं दावे के साथ नहीं, दलील के साथ दे सकता हूँ। कैसे बताइए जरा, दलील हम भी सुने। मैं बहुत सारी किताब में है, बताइए हमारे अभी एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो करना पड़े हमको। मुबस्सिर जी ये तो कानून के तौर पे ही ला रहे हैं ना, कानून इस पे ये तो कानून जो मन में आए वो कानून बना ले। इसलिए तानाशाही सरकार के ये मनमानी नहीं चलेगी, इनकी हुकूमत नहीं चलेगी। ये जो आज वक्फ बोर्ड के लिए जो बिल लाए हैं, ये बिल बिल्कुल पास होने नहीं देंगे हम। वो जमीन को अब जो है ये तानाशाही सरकार इसमें नया बिल लाके जो है इनको। जय हिंद, आप देख रहे हैं द मीडिया लाइव और मैं हूं आपके साथ इकराम। आज की शाम के अड्डा शो में हमारे साथ ऐसे शख्सियत है जो मौलाना है, वह हाफिज है, मौलाना और हाफिज भी हैं, प्लस वे हैं और राजनीति से ताल्लुकात भी रखते हैं। किशनगंज के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। आज खास शख्सियत मुबस्सिर आलम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे बात करेंगे। और कल जो बात हुई है, अरशद मदनी जो जनसैलाब जुटाए थे दिल्ली में और मीटिंग रखे थे, उस रैली में क्या ऐसे बातें हुई और अरशद मदनी ने क्या क्या बयान दिए हैं, उन्हीं के खुलासा और उन्हीं के मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज खास मेहमान है मोहम्मद मुबस्सिर आलम। मुबस्सिर आलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। बहुत पहले मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग द मीडिया लाइव हैं। आपको मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हम लोग की बात आवाम तक आप लोग पहुँचाते हैं। और इस तरीके से आप लोग के ऐसा अगर हर मीडिया वाला, हर न्यूज़ वाले अगर करेंगे तो हिंदुस्तान लगता है हमको क्या कुछ सुधरने का काम करेंगे। जो आज हिंदुस्तान और इंडिया में जो कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, इंडिया में पैदा हो गए हैं, क्या नफरत फैलाने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। पहला सवाल आपसे यही करूँगा कि अरशद मदनी ने कल वहाँ जो मीटिंग रखे थे दिल्ली में, लाखों की तादाद में उलमाए दीन पहुँचे वहाँ पे, और अरशद मदनी ने बयान दिया कहीं वक्फ बोर्ड को लेकर या फिर बुलडोजर राज को लेकर, बहुत सारे बयान दिए हैं। आप भी इन चीज़ को जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन मुद्दों को लेकर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल वो सही रास्ता चुने हैं। और अभी हम लोग को कौम मुस्लिम को, भारत के तमाम मैं मुसलमान से मैं मुखातिब होकर कहता हूँ कि आज जो तानाशाही सरकार, मनमानी सरकार, जो मन में जो आता वो करता है, ऐसे सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज हम लोग को सड़क पर उठने का काम करें। कि आज हम लोग जो पुरखों का ज़माने में जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारे माता और दादाओं ने, बुज़ुर्गों बड़े ने जो वक्फ़ किए थे, जो ज़मीन अपनी, जो अपनी दौलत को वक्फ़ क्यों किए थे? ताकि आने वाला जो भविष्य हो, जो नस्लें हो, वो सही रास्ते पर चल सके, इल्म दीन इल्म दुनिया पढ़ सके। इस वजह से वक्फ़ किए थे। कुछ मदारिस के लिए, मसाजिद के लिए, खानका के लिए। ये उन लोग जानते थे कि आने वाला जो भविष्य होगा सब दानिशमंद होंगे, इल्म वाले होंगे। इस वजह से वो वक्फ़ किए थे। वो ज़मीन को अब जो है ये तानाशाही सरकार इसमें नया बिल लाके जो है इन लोगों को छीनना चाहता है। इसी में जो है सिर्फ असद मदनी साहब नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अभी जाग गए हैं और जागने का अभी टाइम भी है। और हम लोग को अभी भरपूर इसमें काम करना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ भाई, कोई इसमें उतरे या ना उतरे, मैं अपने मदारिस के लिए, अपने मजहब के लिए, इस्लाम के लिए इस तरीके से एक मुबस्सिर का जान तो क्या,
ऐसी जान अगर अल्लाह हज़ारों जान दे तो मैं कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए तानाशाही सरकार के ये मनमानी नहीं चलेगी, इनकी हुकूमत नहीं चलेगी। ये जो आज वक्फ बोर्ड के लिए जो बिल लाए हैं, ये बिल बिल्कुल पास होने नहीं देंगे हम, चाहे इसके लिए जो करना पड़े हमको। मुबस्सिर जी, ये तो कानून के तौर पे ही ला रहे हैं ना, कानून इस पे ये तो कानून जो मन में आए वो कानून बना ले, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो प्राइम मिनिस्टर है जी, इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे कांग्रेस के जी, मगर ऐसा हुआ था कि कभी हिंदू मुस्लिम की बात हुई थी? आज जगह जगह में कोई सांसद कह रहे हैं कि यहाँ अगर रहना है तो आपको मुसलमान नहीं हिंदू बन के रहना है। कोई गिरिराज सिंह जो है मंत्री है, भले अपने आप को मंत्री कहलाता है, वो मंत्री का लायक है? ये बताइए आप हमको। कुछ दिन पहले अभी किशनगंज में आके एक भाषण दिए वो, कि अगर कोई एक झापर मारे तो उसको जो है 10 झापर मारो, 100 झापर मारो और घेर के मारो। ये आपके किताब में है लिखा हुआ, किसी धर्म के किताब में, कि आप एक झापर के बदले में 10 या 100 झापर मारो? ये कौन सा आपका दर्स है, कौन सा ये किताब है? ये सबक देना चाहिए। धर्म के बचाने ही निकले थे गिरिराज सिंह, हर हर महादेव या फिर जय श्री राम के नारा लगाए और उसके बाद ये बात बयान देते हैं। इनको तो ये मालूम नहीं है कि अपने आप को हमको किस तरीके से, अपने आप को वजूद को उसको जानते नहीं, अब मेरा वजूद क्या है वो अपने आप को तो पहचान ले कम से कम। इतना इल्म है नहीं उनके अंदर में, तो वो अब धर्म को और मजहब को कैसे बचाएगा? हिंदू जगाना चलेगा, हिंदू जगाना है भाई। हाथ में, हर बच्चे का हाथ में कलम और कॉपी होना चाहिए जी। अब उसके बजाय आप क्या बोल रहे हैं, तलवार लो हाथ में। तलवार से मजहब बचेगा क्या? दिन फैलेगा? धर्म का पहरा होगा क्या? कहीं ना कहीं मतलब सीमांचल में ये करने पड़ी गिरिराज सिंह को। कहीं ना कहीं आप लोग किशनगंज के जनता या फिर सीमांचल की जनता, सीमांचल के मुसलमान हिंदू को तंग किए होंगे, क्योंकि ये प्रदीप सिंह ने कहा कि मतलब यहाँ पे दुर्गा मंदिर के पंडाल लगाने नहीं देते हैं, ये भी बात रखें। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे किशनगंज के सांसद महोदय डॉक्टर जावेद आजाद साहब, किशनगंज के हमारे विधायक इजहारुल हुसैन साहब, जो हर हिंदू भाई के तमाम पर्व में पहुँचते भी हैं और चंदा भी देते हैं। उनको क्या बोलते हैं, उनको उनका बोलते नहीं है, नहीं हदिया हम लोग इसमें बोलते हैं, उनको ये बोलता है तोहफा या कुछ बोलते हैं हिंदू का इसमें। तो उनको तो बराबर हर पर्व में जाते हैं हमारे सांसद जी और हमारे विधायक जी एमएलए इजहारुल हुसैन साहब, बराबर हर पर्व में जाते हैं। यहाँ पर पहली बात, यहाँ पर किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में हमारे विधायक सबसे ज़्यादा मुसलमान कौम की है। मन आज तक भेदभाव किए नहीं है कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले हमारे दिलीप जायसवाल जी इलेक्शन में उठे थे, 80% उसको मुस्लिम कौम जो है वोट किए थे। अच्छा, उन सब मुद्दे में हम बात करेंगे, मतलब चंद ये जो अभी मुद्दा चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, हाँ, इसमें तो हमारे सांसद महोदय भी बोले, डॉक्टर जावेद आजाद से भी इसमें मीटिंग की है अंजुमन इस्लामिया में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब सदस्य भी हैं। हाँ, डॉक्टर जावेद आजाद साहब वो भी अभी मीटिंग की है इसमें। वक्फ बोर्ड का जो है बिल वो गलत बिल है, वो होना नहीं चाहिए। ये हमारे पुरखों ने, बुजुर्गों ने ये अता किया है, ये ज़मीन दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कि मतलब यहाँ पे आप कितने % हैं, 24% मुसलमान है और 80% से ज़्यादा हिंदू है। हिंदू बोल रहे कि नहीं ये तो मतलब ये पहले से ज़मीन हड़पा लिए हैं, ज़मीन इनका इतना था नहीं। पूरे मतलब 24% अगर मुस्लिम है इंडिया में, भारत में, इस देश में, इस वतन में, तो ये सिर्फ सबसे ज़्यादा अगर किसी का देन है तो मुसलमान का है। ये मैं दावे के साथ नहीं, दलील के साथ दे सकता हूँ। कैसे बताइए जरा, दलील हम भी सुने। मैं बहुत सारी किताब में है, बताइए हमारे। अभी APJ अब्दुल कलाम जी क्या नहीं दिए, अशफाकुल्लाह, सईद शाहनवाज, इस तरीके से बहुत सारे जो है ऐसा अपने वतन के लिए जान तक कुर्बान कर दिए, खून तक बहाए हैं। अब एक भी आप निकाल के दिखा दीजिए हिंदू में, 1-2 होगा, हमारे तो हमारे 100 से भी ज़्यादा है, दर्जनों से भी ज़्यादा है कि वतन इस देश को सजाने में लगे हैं, इस देश को बचाने में लगे हैं। इस देश को इतना खूबसूरत किसने बनाया, इतना इल्म किसने दिया? सबसे ज़्यादा कौम मुस्लिम दिया है। मगर आज तक ये, आज देखिए लाल किला किसका दिया हुआ है, ताजमहल किसका दिया हुआ है, चार मीनार किसका दिया हुआ है, कुतुब मीनार किसका दिया हुआ है? ये सारा मुसलमान का है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इन पे भी सवाल उठने लगे हैं। राम मंदिर बनाया बाबरी मस्जिद तोड़ के, और कहीं ना कहीं कोर्ट का फैसला आया तभी बना पाए हैं। अब फिर मतलब ये ज्ञानवापी की बात आज चल रही है, या फिर कई बार हुआ है कि मतलब ये ताजमहल को लेकर भी बात चली। मैं इससे पहले भी आप लोगों को बताए थे, न्यूज़ वाले बहुत हमारे इंटरव्यू लिए, मगर अब तक चलाया नहीं है। पता नहीं उन लोगों को डर लगता है हम लोग का न्यूज़ चलाने में, पता नहीं क्यों नहीं चलाते हैं। मैं इससे पहले ही बोला था, ये जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर ईमानदार नहीं है, चोर है।
देखिए प्राइम मिनिस्टर है, उनके लिए राम मंदिर बना लिया तो क्या कर लिया आप वहां से जीत रहे क्या? जीत नहीं पाए वहां से। ईमानदारी में रहते तो आप जीत जाते। क्यों 80 करोड़ हिंदू उसको वोट कर रहे हैं, जीत रहे हैं तो कहाँ, बहुत जगह से तो इस बार हार गए। आप कह रहे थे क्या 400 पार 500 पार होगा इस बार, कितना पार किया आप? इस बार तो आधा भी नहीं ला पाए। लेकिन जाके नीतीश कुमार के पैर गिर गए। वो नायडू क्या है हैदराबाद का, नायडू बाबू, उसके पैर में जाके गिर गए। क्या आओ मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, अपना सत्ता बचाने के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए। क्यों आप गिरे एक प्राइम मिनिस्टर हो गए? अब वो तो बोल रहे हैं कि हमें जनता को कुछ समझाने में मतलब कुछ कमी रही होगी, हम अगले बार। नहीं, कमी नहीं, ये सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं, जुमलाबाजी। इसके ऐसा अब तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं किया। इसके ऐसा गद्दारी, मक्कारी, झूठा वादा खिलाफी, इतना भाषण में जो है पब्लिक को ये इसने कहा कि हमको जिताइए आप, 15-15 लाख जो है युवाओं को देंगे, नौकरियां देंगे 2 करोड़, विकास का काम करेंगे, महिलाओं का इज्जत का काम करेंगे, इज्जत बचाने का काम करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे। अब तक कोई भी विकास का एक भी हमको गिनती करवा दीजिए आप। क्यों सड़क बना दिए, वंदे भारत, ये सब हमारा कांग्रेस का, ना ये कांग्रेस का देन है, ये कांग्रेस का देन है। ये क्या वंदे भारत तो अभी लाए, कैसे बात कर रहे हैं? ये पहले से पास किया हुआ भाई साहब, सब पहले से पास किया हुआ। ये सबसे जो है उनका एक दिखाने का रूल है। तो राम मंदिर को क्या पता नहीं, हाथी का दांत खाने का और होता है और दिखाने का और होता है। अच्छा, तो क्या आप ये भी बात कहेंगे कि राम मंदिर भी मतलब ये भी कांग्रेस का? वो तो कहता है क्या? ये बताइए पहले राम है या पहले मोदी है, ये बताइए हमको आप। पहले राम है, पहले राम है, कोई भी आने का, और अभी तो वो कहता है कि पहले हम है। कैसे बहुत उसका चाहने वाला बोलेगा मोदी जी आके राम को लेके आए। हाँ, राम को लेके आए, मोदी जी लेके आए। उसको पता नहीं राम जी पहले से है। ये जुमला है, लोगों ने बिल्कुल जुमला है, जुमला चलाए हैं, जुमला ही है। मोदी जी ने राम को लाए हैं, मतलब वापस लाए हैं ऐसा। मगर बहुत हमारे हिंदू भाई भी बुज़दिल नहीं है। अब उन लोग भी जो है अपने आप को समझ रहे हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं। कभी ना कभी सत्ता चेंज हो गई, ये मैं उम्मीद करता हूँ। हिंदू भाई हिंदुस्तान के पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, अक्ल वाले हैं। अगर उन लोग अक्ल वाले हैं तो इस बार जो है सत्ता से वो हटेंगे हर हाल में, ये मेरा दावा है। मुबस्सिर जी, आप बिहार की राजनीति को लेकर क्या देख रहे हैं? बिहार की राजनीति सियासत को कैसे देख रहे हैं? अब जैसे कि आप देख लीजिए, नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है, कई बार पलटी मारे वो, इसीलिए तो लोग उनका नाम बना दिए क्या, पलटू राम जी, पलटू राम चचा। आप ही के गठबंधन में थे? मगर अब नहीं है। इससे पहले थे मगर अब नहीं है। तो ये बार बार पलटी मारेंगे तो कोई भी आपको दोगला बोलेगा, दलाल बोलेगा, चोर बोलेगा, बैवान बोलेगा। इससे पहले तो अच्छा काम किए नीतीश कुमार जी, बार बार पलटी मारना कहने कि उसको मजबूरी भी तो कर देते होंगे। अब वो गठबंधन पे आरोप लगा रहे हैं कि गठबंधन अपनी मनमानी की काम करवा रहे थे या फिर कुछ, इसीलिए उसने पलटी मारा, आपके साथ रहा। पहले तो वो बीजेपी के खिलाफ में बोल रहे थे, फिर वो बीजेपी में जाके क्यों चले गए आप खिलाफ? लेकिन उनके पास ऑप्शन जो रहा, अब जो अच्छा लगा वो किए। क्या अच्छा लगा उनको? अच्छा कुछ नहीं लगा, बस वो अपना सत्ता बचाने के लिए वो पलटी मार दिया, वरना जेल के पीछे रहता वो। आपके साथ भी तो थे, तो सत्ता में तो थे, वो सत्ता में थे। मगर उसको अब डर लगा कि मेरा कुर्सी खतरे में है। अच्छा, हम भी कहीं ऐसा ना हो गया ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है जेल के पीछे, हमें जेल के अंदर डाल दे हमको। सीएम है, सीएम तो हमारे लालू प्रसाद भी थे, लालू प्रसाद भी सीएम थे ना। सीएम के पद में रहते हुए उनको जेल में डाल दिए, नायडू जी को डाल दिए, हेमंत सोरेन को डाल दिए झारखंड के। कैसे, क्यों डाल दिए उन लोग? क्या तो आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब कहीं ना कहीं ये अपना मतलब कुर्सी बचाने के डर से, मतलब बिल्कुल ये 100% 100% बोल रहा हूँ मैं, कुर्सी बचाने के चक्कर में वो जो है पलटे मार दिए। वो बहुत चतुर जी है ना। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल बात कर रहे हैं। सीएम है तो क्या हुआ, इतना विकास किए हैं। बिल्कुल हमको परवाह नहीं है कि हमारे सीएम जी हमको अंदर डाल देंगे, हम अपना परवाह करते ही नहीं। पहली बात, हम बस देश के लिए मरते हैं और देश के लिए हमेशा मरेंगे। लेकिन मुबस्सिर जी देखिए, कहीं ना कहीं सीएम है और विकास भी किए हैं, ये बात सभी मानते हैं। बिहार में देखिए शिक्षा व्यवस्था कैसा दुर्बल था, लेकिन अभी शिक्षा व्यवस्था को सुधार किए हैं। बिजली नहीं थी, गांव-गांव बिजली पहुंचा दिए हैं। सड़क नहीं था, सड़क गांव-गांव तक सड़क बन गया है। अब बहुत सारे काम किए हैं नीतीश जी। आज से तकरीबन अब 20 साल 30 साल पहले देख लीजिए कौन थे सीएम? लालू जी थे। लालू जी थे जी। लालू जी काम नहीं किए।
बोल तो रहे हैं कि जंगल राज, बीजेपी वाले तो बोल बिल्कुल रहे हैं नहीं, कि जंगल बिल्कुल राज नहीं, आगे ये छोड़ तो उन देते लोग सिर्फ बदनामी कर रहे हैं। लालू प्रसाद जो काम किए हैं ना, जी। इनको सोचना पड़ेगा। क्या काम किया बताइए। बहुत काम किए। आज जितना भी विकास का काम हुआ, हॉस्पिटल का काम हुआ, कॉलेज का काम हुआ, हाई स्कूल का काम हुआ, जी। या कोई भी काम हुआ, रेलवे का या सड़क का, रोड का, ये सब लालू प्रसाद का देन है। नहीं, रेलवे का मैं भी मानता हूँ, रेलवे का, क्योंकि लालू जी ने जब रेलवे में थे लालू जी, तो बहुत अच्छा रेलवे की टाइमिंग वगैरह, रेलवे का फायदे हर उसी समय सिस्टम- हुआ। हर सिस्टम उसके अच्छा बाद रेलवे घाटे में चल रही है, ये बात लगातार हम अखबार में भी क्यों देखते घटे हैं। में? और जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं, तब से कितना घटना हुआ रेलवे का, बताइए आप। जगह जगह में रेल जो है हादसा हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। उनको क्या परवाह है? उनको क्या टेंशन है? किसी का घर जो है उजड़ रहा है, वो कभी सोचे हैं? या उनको कोई टेंशन नहीं, अपना एसी में बैठे हैं, एसी में खा रहे हैं, पी रहे, सब हग रहे मुत रहे, सब एसी में। और ये जो बेचारा गरीब का जो है कमाने के लिए बाहर जाते हैं और रेल हादसे में मारा जाता है, उसका फैमिली कौन चलाएगा? कभी ये सोचे हैं? बिल्कुल ये सोचना चाहिए। 2 करोड़ आप नौकरियां देने का वादा किए थे, आज एक भी नौकरी नहीं दी है, और उल्टा कहते हैं कि आप बोले पकौड़ा बेचो। क्या पढ़ा लिखा बच्चा जो है, युवा नहीं, मोदी पकौड़ा जी ये बेचेगा? बोले हैं कि पकौड़ा तोलना भी रोजगार है। हाँ, रोजगार मानते हैं। तो जो पढ़े तो लिखे मुबस्सिर जी, हैं, आप पकौड़ा तोलने को रोजगार नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो मोदी जी को भी बोलिए क्या वो भी पकौड़ा बेचे? वो तो चाय बेचे थे। हाँ? मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हम चाय बेचते बेचते पीएम बने हैं। और इसलिए तो बयानी करके पीएम बने। हम लोग भी चाहेंगे बयानी कर, हम लोग भी पीएम बनेंगे। ऐसा मत बोलिए, पीएम पे एक आरोप लगा रहे हैं। ना, PM आरोप नहीं है। मान लीजिए, देश का पीएम है, प्रधानमंत्री है, सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री माना जाता है अभी मोदी जी को। ऐसे पीएम नहीं बनता है, हाँ। ऐसे सीएम नहीं बनता है। वो अपने जिंदगी में बहुत कारनामा किया है, बहुत लोगों का जान और झूठ बेवानी गद्दारी किया है, तब बात कर रहे हैं जाकर अभी। अगर ऐसा किए हैं तो आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, अगर ऐसा किए हैं और आप कहीं ना कहीं गोधरा कांड या फिर 2002 का दंगा, जो गुजरात दंगा है, उसी से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल जोड़ेंगे। अच्छा, जोड़ रहे हैं। अगर ऐसा किए हैं मोदी जी, लग रहा है कि ऐसा किए हैं, मैं मान नहीं रहा हूं। 2010 में लेकिन भी अगर दंगा ऐसा हुआ है। किए हैं तो फिर उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो उसमें क्यों नहीं मतलब कानूनी कार्रवाई की है? बिल्कुल कानूनी कार्रवाई किए थे। कांग्रेस की सरकार उसके बाद भी आए, मनमोहन की सरकार रही 2010 तक, 2014 तक उनकी सरकार रही, तो फिर क्यों नहीं मोदी जी पे मतलब कोई कानूनी कार्रवाई हुई है? कानूनी कार्रवाई हुई, मगर सफाई के लिए तो लोग जानते हैं, जी, जो चोर होता है उसको जो है पहले से आपके सरकार में वो बच गए। बिल्कुल बचे। वो अपना सब कुछ चालाक चतुर जो होता है ना, वो अपना खुद सब सफाई रखता है। चोरी होने के बाद भी वो जो है सफा से रखता है। अच्छा। अब देखते नहीं, बीजेपी में आ जाने के बाद जो चोर भी रहता है ना, कितना ही बड़ा डकैत रहता है, वो साफ सुथरा हो गया वो। तो क्या लग रहा है यहाँ की राजनीति इस बार जो 2025 में चुनाव है, तो इस बार क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी की मतलब यहाँ पे सरकार बनेगी? अगर गठबंधन में है तो मैं चाहूँगा क्या हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी बने। तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव बन जाएंगे, क्योंकि जनस्वराज पार्टी भी एक नई पार्टी उभर के आ रही है सामने। नहीं, वो नहीं। प्लस ये बीजेपी वाले इस बार बोल रहे हैं कि हम फुल बहुमत की सरकार फुल बनाएंगे। बहुमत के साथ तेजस्वी यादव के सीएम बन रहे हैं वो इस बार। क्यों बनेंगे? पूरे बिहार के युवा, पूरे बिहार के होशियार, चालाक, दानिशमंद, अक्लमंद सब दिल में ठान लिए हैं इस बार क्या, अगर मुख्यमंत्री का शक्ल में, रूप में देखना है तो वो है तेजस्वी यादव। ये आप कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, बाकी साथ में जनता भी कह रहे हैं, पूरे अच्छा। बिहार के जनता कह रहे हैं। अच्छा, अब मुद्दे पे बात करते हैं। ये आप जो बात छेड़ दिए थे इससे पहले कि यहाँ पे जो गिरिराज सिंह या प्रदीप सिंह ने जो रैली निकाले थे, उन रैली को लेकर आप कैसे देखते हैं और इनके बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं? सीमांचल में खास करके ये रैली निकाली गई, किशनगंज में आके भी बयानबाजी हुई या फिर अररिया में भी बयानबाजी हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बयान, 100 थप्पड़ मारने वाली, या फिर मतलब यहाँ पे घुसपैठ रहते हैं, या फिर मतलब अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा, ये सारी बातें हुई। ये तो आप तो खुद बखूबी जानते हैं, जो गलत लोग होते हैं, गलत सोच वाले होते हैं, जो आपस में लड़ाने का काम करते हैं, फितना फसाद फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोग जो है गंदी बातें करते हैं, कुछ ख़राब बातें करते हैं कि आपस में कोई मारपीट हो जाए, कोई फितना फसाद हो जाए। ऐसे लोगों को जो है, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को ज़मीन से उखाड़ फेंकने का काम करें और ऐसे लोगों को जो है लीडर ना बनाएं, लीडर ना चुनें। मैं अपने किशनगंज वासियों से, जनताओं से और ख़ास करके अररिया के वासियों से मैं विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप लोग इस बार जो है आने वाला चुनाव में ऐसे लोगों को जो है, विधानसभा हो, लोकसभा हो, ऐसे लोगों को आप बिल्कुल जो है वोट ना दें। तो क्या
हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता होकर रहते हैं, बिल्कुल 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 भाई। कृष्णगंज खास करके हम लोग का गंगा जमुना तहजीब कहलाता है। एक दूसरे के महफिल में पहुंचते हैं, दावत में जाते हैं, एक दूसरे के शादी ब्याह में जाते हैं। ये हम लोग का आज से नहीं, हमारे दादा परदादा के टाइम से हो रहा है। और हम लोग चाहते हैं इंशाल्लाह आगे भी हम लोग जो है मिलजुल के रहें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई बन के रहें हम लोग। ये सिर्फ मतलब ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये सिर्फ मतलब कहावत तक ही सीमित है या नहीं, देखिए जमीनी हकीकत है? ये जमीनी हकीकत है। और प्लस कुछ नेता है ना, अपनी रोटी को बोलते ना सत्ता में लाने के लिए, रोटी को अपने सेकने के लिए बस आपस में पब्लिक को लड़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ नेता ऐसा है, तो पब्लिक तो नहीं जानती है ना कोई ये नेता क्या है नहीं है, उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। मैं कहना चाहता हूँ पब्लिक से, आप अब जो है आप लोग होशियार हो जाए ऐसे लोगों से। ये लोग सिर्फ आप लोगों को चाहते हैं आप लोग का मोहरा बना के आपके कंधे में बंदूक रख के गोली मारेंगे। तो ऐसा हम लोग बिल्कुल होने ना दे। लेकिन एक बात, अच्छा ये आप इस्लाम को मानने वाले हैं और आप मौलाना भी हैं, आपसे सवाल करते हैं क्या इस्लाम में ऐसी तालीम है अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? इस्लाम इसको क्या मतलब सिखाता है? हम लोग का इस्लाम में तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने वाले मुस्तफ़ा जी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, फ़कीर हो, चाहे यतीम हो, मिस्किन हो, बेवा हो, चाहे काला हो, गोरा हो, चाहे जैसा हो, मेरे नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हब इस्लाम में ये दीन फैलाया है, ये सिखाया हम लोग को कि उनको गला से गला लगा लो। भूखा है तो भूखा को खाना खिलाओ, प्यासा है तो प्यासा को पानी पिलाओ, नंगा है तो नंगे को कपड़ा पहनाओ, अगर बेसहारा हो, छत का नहीं हो, घर ना हो, उसको अगर आपको अल्लाह इतनी दौलत अता किया है तो उसको घर बना दीजिए आप। हम लोग के मज़हब इस्लाम में ये सिखाया है। कोई अगर मारे तो उसको मार के बदला मार मत दो, मोहब्बत से उसको जवाब दो या मुंडी नीचे कर लो, आ जाओ। दूसरी बार मारे, तीसरी बार मारे, छोड़ दो उनको अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वाले के साथ बेशक मैं हूँ। तो क्या लग रहा है जो गिरिराज सिंह मतलब बयान दिए हैं इस पे आप लोग का कोई एतराज नहीं है? एतराज नहीं है। तो अभी तो आप आयत जो पढ़ी इन्नल्लाह मअस साबिरीन, जी, सब्र करने वाले को अल्लाह फल देता है। हाँ बिल्कुल, मगर उसको तो उसका बयान में सब्र कीजिए कि मतलब हाँ वो किया है गलत ना 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 इतना इल्म नहीं है उनको, वो तो ये इल्म होता है उनको तो वो बोलता ही नहीं है इस तरीके से बात। अभी प्रदीप सिंह क्या है, घर से भाग गया ना, घर से भाग गया ना भाई, सांसद है, कहाँ भाग गया? घर से भाग गया, जब जुलूस पहुंची वहां पर उनके घर तक, घर छोड़ के भाग गया, लास्ट में माफी मांगना पड़ा उनको। एक सांसद होकर आप माफी मांगे तो आपकी क्या इज्जत रह गई ये बताइए? वो तो और आरोप लगा रहे हैं कि मतलब मेरा जो बयान था वो बयान और किसी दूसरे मुद्दे पे था, यहाँ हिंदू के लिए सिर्फ था कि यहाँ पे हिंदू अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना है, हिंदू के लिए वो बोले थे, मुसलमान के लिए नहीं बोले थे। ऐसा उनका फिर बयान जो आया बाद में वो, अच्छा हिंदू बन के रहे, हाँ हिंदू को बोले थे, हाँ हिंदू को बोले थे। अच्छा क्या हिंदू मुसलमान हो रहे थे क्या, हिंदू कलमा शरीफ पढ़ रहे थे? आप वो तो प्रदीप सिंह कहेंगे। अजीब हाल है भाई, उसका बस सीधा निशाना कौम मुस्लिम पर है, मुसलमान के ऊपर है। ये ऐसे लोग, कुछ गंदे लोग जो है पैदा हो गए हैं दुनिया में, इंडिया में। ऐसे गंदे लोग ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है जी, इतना याद रखिए आप, ज़्यादा दिन रहने वाला नहीं है इन लोग, बस चंद दिन के लिए आए मेंढक का जैसा, फिर खत्म। समझ गया सर जी? ये और एक सवाल है आपसे, ये अभी यहाँ के किसान की हालात देखिए, या फिर मतलब गरीब होते जा रहे हैं, या फिर मतलब जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं, जनता रहते हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा, मैंने इससे पहले कई एक एपिसोड गांव देहात में जाके किया, यहाँ पे रोज़गार नहीं है और यहाँ पे लगातार सांसद कांग्रेस की है, यहाँ पे विधायक आरजेडी की है, तो क्या इन सब मुद्दों पे ध्यान देते हैं? देखिए, एक विधायक, एक एमपी सांसद पार्लियामेंट ऑफ मेंबर होते हैं जी, विधायक असेंबली के मेंबर होते हैं। एक विधायक का काम क्या है, एक एमपी का काम क्या है? उनका जो काम है वो अपने काम कर रहे हैं जी। हम आम पब्लिक हैं जी, आम पब्लिक। अब ये नहीं कि हमारे विधायक जी आके हमारे घर में खाना बना दे जी, हमारे एमपी साहब हमारे घर में आके खाना बना दे जी, है ना। हमको जो अपना काम करना है वो करना है मेहनत से जी। आपका विधायक, आपका एमपी क्या करेंगे? आप उनके दर पर जाइए, उनके घर में जाइए, कोई आपका मजबूरी है या कोई काम नहीं हो रहा है
सरकारी काम हो या कोई काम हो, कोई बड़ा समस्या हो, तो एक एमएलए, एक एमपी, एक जिला का समझ लीजिए बहुत बड़ा मालिक होता है, यानी हर काम में, क्योंकि सरकार उनको ज़्यादा उनकी सुनवाई करते हैं। तो आप सांसद जी का घर जाए कि ये परेशानी है, ये हमारा काम है, आप करवा दीजिए। तो उसके बाद अगर नहीं करेंगे सांसद या हमारे विधायक जी, नहीं देखिए, तब उसको घर जाने वाली बात एक अलग, एक पर्सनल मुद्दा हो गया। मैं उन पर मुद्दे को बाद में रखता हूँ, वो मुद्दा नहीं है मेरा जो सवाल है, जैसे यहाँ पे आम जनता है, जैसे कि यहाँ पे नदी कटाव मान लीजिए, या फिर बाढ़ पीड़ित इसमें जो है आप होते हैं, इसमें या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे फसल नुकसान हो जाता है, कहीं पे पुल का निर्माण नहीं हो पाया है, नहीं अब तक जो है स्कूल की शिक्षा सही नहीं है, किशनगंज की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, मान लीजिए कि मतलब इतना कॉलेज नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल की कॉलेज नहीं है, उतना यूनिवर्सिटी नहीं है ग्रेजुएशन लेवल की, जो बच्चे अपने दाखिला करा सके। बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब अपना दाखिला नहीं करा पाए हैं, 1 साल 2 साल से घर बैठे हैं और लास्ट में ड्रॉप आउट कर देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। बहुत अच्छी बात बोले आप जी। क्या यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पर? जी। किशनगंज में मुद्दों से हमारे सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब जी पहली बार जब सांसद बने थे, जी, तब से लेके अब तक पार्लियामेंट में इस आवाज़ को अकेले दम पर आवाज़ को बार बार उठाते हैं, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए केंद्र में सरकार, एमयू की बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, उस मुद्दा को छोड़ के और भी कोई मुद्दा है? एमयू का फंड अगर नहीं मिला जी, इसमें अच्छा, इसको कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं मानते इस मुद्दे को लेकर? कांग्रेस की सरकार उसके बाद रही, लेकिन उसके बावजूद नहीं बन पाए। नहीं बिल्कुल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी आई थी, हाँ, आके फाउंडेशन और उद्घाटन भी की थी जी, मगर उसके बाद तो हम लोग की सरकार नहीं रही ना, 14 तक सरकार रही, और ये उसके बाद प्लानिंग कर रहे थे उसकी वजह से, हाँ प्लानिंग कर रहे थे। उसके बाद जो है इलेक्शन के मौके पर इलेक्शन हार गए, तो अब फिर कैसे क्या किया जाए? प्लानिंग पूरी कर रहे थे। लेकिन आप विपक्ष की सब बड़ी पार्टी हैं। नहीं, ये तो एक बार हो गई, मगर कुछ यहाँ पर जावेद अकेले मतलब एक बैनर लेके खड़े रहते हैं, कुछ नेता, हाँ, और नेता नहीं है। नहीं, उस टाइम में नहीं थे, अब है तो अब है। क्या बात कर रहे हैं? उस समय भी था, बहुत सारे उनके मतलब सांसद थे। नहीं, बिहार के सिर्फ अकेला इकलौता सांसद थे हमारे डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब, बिहार के थे ना। हाँ। तो और सारे राज्य के, और सब राज्य के, और सारे राज्य के मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर हमारे बिहार के एक ही सांसद थे, वो अकेला वो कर रहे थे। वो तो अपने किशनगंज के लिए, अपने बिहार के लिए करते भी तो थे, और सांसद करे ना करे उनकी गलती है, उनकी समस्या है। मगर किशनगंज में कुछ ऐसा नेता है जो चाहता नहीं कि ये हो जाए, उनकी दुकान बंद हो जाए। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, पढ़े लोग जो है इशारा समझ जाते हैं जी। कुछ लोग चाहते हैं, हाँ, इशारा कर रहे हैं, वो सब समझ जाएंगे। हाँ, मैं नहीं बल्कि सब समझ जाएंगे। तो बस क्या अपनी दुकान बंद करने के लिए, दूसरी दुकान खोलने के लिए देना नहीं चाहता। बस मैं उनसे भी सवाल किया हूँ, लेकिन बोल रहे हैं कि उनका ही सही लीडर नहीं है, वो सही से कर नहीं रहे हैं। आप जिनके तरफ इशारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारे सांसद बहुत काम कर रहे हैं। अब तक आप देख लीजिए 248 ऐसा पुल रोड जो है निर्माण भी कर चुके हैं, पास भी करवा चुके हैं, और बंद भी चुका है बहुत सारे रोड और पुल किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद अब हाई मास्क को लेके ले लीजिए, कितना लगभग 200 करीब में हाई मास्क लगवा दिया हर चौक में। जो लोग पहले आने जाने में तकलीफ होती थी वो भी करवा दिए। खरखरी वाला पुल में बहुत लोग परेशान होते थे, डिलीवरी वाला यार बीमार जो हो जाते थे तो उनको लाने में बहुत दिक्कत होती थी, उसमें भी पास करवा दिए। यानी इस तरीके से बहुत सारा काम किया। पासपोर्ट ऑफिस बनवा दिए, रेलवे में लिफ्ट का काम करवाए, फुल लाइन का काम करवाए। इस तरीके से सांसद महोदय बहुत काम किए हैं। अच्छा, यहाँ पे विधानसभा में, पिछले विधानसभा 2020 में यहाँ पे AIMIM पार्टी 5 सीट हासिल किए थे, और उसमें से 4 चले गए अभी RJD के खेमे में। क्या लग रहा है इस बार फिर MIM पार्टी कुछ करेंगे, या फिर क्या लग रहा है इस बार? पहले भी जैसा करते थे अभी भी करेंगे, उम्मीद है जी। तो क्या लग रहा है, MIM पार्टी फिर से कैंडिडेट उतारेंगे और फिर जीत हासिल करेंगे? मैदानी हाल पूछ रहा हूँ, आप ग्राउंड में जाते हैं, ग्राउंड की हालत नहीं। देखिए, लोकसभा को छोड़िए, लोकसभा में एक बार सीट नहीं निकल पाए अब तक। विधानसभा की बात कर रहे हैं हम। विधानसभा कुछ लोग, सब लोग अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग टाइम में, अलग अलग वक्त में अलग अलग काम करते हैं जी। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे MI का सांसद जो है, विधायक इस बार हमारे RJD में या गठबंधन में शामिल हो गए, आगे भी वो, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी वो लोग रहेंगे इसी गठबंधन में, RJD में। हाँ। आप असदुद्दीन ओवैसी को कैसा नेता मानते हैं?
बिल्कुल अच्छा नहीं मानते हम। क्यों नहीं अच्छा मानते मुसलमानों का? अभी वक्फ बोर्ड को लेकर अगर सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने का काम किए तो बोल रहे हैं कि मैं क्या हूँ, बस सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं, अब तक कोई काम किए हैं? वो हमारे किशनगंज में कई बार आया है इलेक्शन से पहले एमएलए का। आप टारगेट हो रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी पे बात उठा रहे हैं, मतलब आप टारगेट हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कोई टारगेट का टेंशन नहीं है, डर नहीं है हमको। असदुद्दीन साहब को मेरी आवाज़ को थोड़ा पहुँचाइएगा, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि असदुद्दीन साहब मेरी आवाज़ को सुने और गलत है तो उनको इस्लाह करे। वो कई बार किशनगंज आए और लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में, मंच में कई बार भाषण दिए कि अगर मेरे विधायक को आप जिता रहे हैं, मेरे कैंडिडेट को आप जिता रहे हैं किशनगंज के जनता, तो किशनगंज के जनता के लिए मैं कॉलेज लेके आऊँगा, स्कूल लेके आऊँगा, विकास का काम लेके आऊँगा, हॉस्पिटल लेके आऊँगा, यानी बहुत सारी चीज़ें वो बोले थे। मगर अब तक एक भी विकास नहीं किए, यहाँ तक झांकी मारने के लिए नहीं आए कि किशनगंज की जनता कैसे है। एक बार तो होना चाहिए ना। अब जितना सारा जो दावा किए, जैसा मोदी जुमलाबाज है, हम भी लगता है ऐसा हमको वो भी जुमलाबाजी कर रहे हैं। ये देश इंडिया मैं चाहता हूँ कि भाई सब मिल के रहे। कोई कहता है, तो अख्तर इमाम तो बोल रहे हैं कि अभी जो ये ब्रिज बना वहाँ पे उनके विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा ब्रिज, उन्होंने बोला कि एक बार मैंने पैदल चला, असदुद्दीन ओवैसी ने वहाँ पे पद यात्रा किए थे, बोला कि मैं वो सांसद को टारगेट करते हुए बोला कि सांसद महोदय कितना बार क्या किए हैं, नहीं कर पाए, लास्ट में मैंने एक बार पैदल चला, वहाँ पे ब्रिज बन गया। अच्छा, वहाँ के लोग अभी गाली दे रहे हैं अख्तर इमाम को। क्यों गाली देंगे, वहाँ पे तो ब्रिज बन गया। कारनामा है कि वो कौन बनाया, वो ब्रिज किसने लाया पास के करके? डॉक्टर जावेद साहब का देन है वो। किशनगंज का किसी भी कोने में जाइए आप, टेरागाछ से लेके देवीगंज, कलियागंज, बेबीगंज, या आपका अमोर, बायसी, डगरुआ, या आपका ठाकुरगंज, गलगलिया, पोठिया, छतरगाछ, जहाँ पर आप जाइए ये सब जगह जहाँ पर पुल बन रहा है ये सब का देन है डॉक्टर जावेद साहब का। वो बनवा रहे हैं, वो पास करवाए हैं। तो आप क्या कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे उससे पहले क्यों नहीं बनवा लिए थे? असदुद्दीन ओवैसी पद यात्रा की, उससे पहले क्यों नहीं बन गया? उससे पहले धीरे धीरे काम होता है ना भाई, एक बैग हर साल काम नहीं होता है ना। अभी उद्घाटन किए कितना दिन हो गया, पर काम धीरे धीरे हो रहा है। शिलान्यास किए जाके, हम भी किए तो जाके साथ में खरकरी का पुल में अभी काम चालू है। 3, 4, 7, 5 ब्रिज का पाया बन चुका है। तो धीरे धीरे हर काम होता है ना। इन लोग तो सिर्फ खाली बस अपना नाम चमकाना चाहता है, काम कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के जनता के आरोप लगते हैं कि यहाँ के सांसद सिर्फ बाहर रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों से मिलते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब है, एक बहुत बढ़िया और अच्छा इंसान है और संजीदगी मिजाज वाले हैं, ठंडे मिजाज वाले हैं, लोगों से भाईचारा बना के रखे हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। अब ये एक सांसद है, पूरे किशनगंज में कितना विधानसभा है, कितना ब्लॉक है, प्रखंड है, कितना पंचायत है, आप भी जानते हैं। अब एक इंसान अकेला हर घर में नहीं जा सकते हैं। हाँ, हटिया में, हाट में, चौराही में जा सकते हैं और गए भी हैं। अब हाट में जाते, हाट में जितने लोग शामिल होंगे उतने लोग देखेंगे ना। अब कोई घर में है, कोई दुकान में है, कोई कहीं पर है, तो वो लोग जो है शिकायत करते हैं कि हम सांसद जी को देखे नहीं, डॉक्टर जावेद साहब आए नहीं। अरे भाई आप घर में रहिएगा तो कहाँ से देखिएगा? फिर भी मतलब जहाँ भी बजाते थे, मतलब ऐसा अफवाह इलेक्शन के समय में ये उनके बात फैली है, उनके मुखालिफ कुछ लोग हैं, वही लोग ये सिर्फ बस आवाम में गलगला मसगला करते हैं, गुफ्तगू करते हैं बस। तो क्या लग रहा है इस बार फिर विधानसभा में फिर से मतलब ये गठबंधन की पार्टी बिल्कुल यहाँ पे कुछ काम कारनामा करके बिल्कुल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इस बार फिर हम लोग के गठबंधन के कैंडिडेट जीतेंगे इंशाल्लाह। चलिए, वक्फ बोर्ड को लेकर हम लोग बात शुरू किए थे। वक्फ बोर्ड को लेकर आप लास्ट मुसलमानों को या फिर हिंदू भाई को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, वक्फ बोर्ड से सिर्फ खाली मुसलमान कौम को खाली फ़ायदा नहीं है, वक्फ बोर्ड को लेके बहुत सारे हिंदू बच्चों को, युवाओं को, भाइयों को भी फ़ायदा है। इससे दुनियावी इल्म सीख पा रहे हैं जी। हाँ, बहुत ऐसे वक्फ बोर्ड में जो है बहुत बड़ा जो कॉलेज भी है, स्कूल भी है, जिसमें जो है हर कौम के तबके के लोग जो है वहाँ पढ़ाई करते हैं, इल्म दीन सीखते हैं, इल्म दुनिया सीखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे कौम मुस्लिम पूरे इंडिया के, भारत के लोगों से और ख़ास करके हमारे मुस्लिम भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, अपील, अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अभी भी वक्त है, जग जाइए। अल्लाह ने हम सबको, मुसलमान को जितना फ़र्ज़ अल्लाह ने करार अता फरमाया है, जो फ़र्ज़ है हमारे ऊपर, वो फ़र्ज़ पर हम लोग
अब जो है कायम नहीं थे, अब कायम हो जाए जी। वरना हमारे आखिरत भी खराब होगा, दुनिया भी खराबी होगी। कि मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, जी। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। जी। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। जी। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले ले, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। और आखिरी शायर फरमाते हैं, जान दी हुई तो उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। चलिए, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता मुबश्शिर आलम हमारे साथ मौजूद थे, मौलाना मुबश्शिर आलम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और बहुत सारा मुद्दे में जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुबश्शिर आलम, बहुत देर तक हम लोगों ने बातचीत की इस एपिसोड में। अब तक के लिए यहीं तक, अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। जय हिंद। आप देखते रहिए शाम का अड्डा शो।